जो लोग ये भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, इसी बात को उनको समझने की जरूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, मैं तहे दिल से उसका समर्थन करता हूँ। और शिवम सर मेरी बात सुने, मैं सवाल यही कर रहा था आपसे कि जिन व्यक्तियों को बांटा जा रहा है उन लोगों को दिक्कत नहीं है, फिर सिर्फ आप ही लोगों को दिक्कत क्यों? क्योंकि वो को तो खुश है इस निर्णय से, वो कह रहे हैं। बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिया जाए, ये तो कहा नहीं कि बसोर जाति को आरक्षण दिया जाए, ये तो कहा नहीं उन्होंने कि बंजारा जाति को दिया जाए, ये तो कहा नहीं कि नाथ समुदाय को दिया जाए, ये तो उन्होंने कहा नहीं कि कोरी समाज को दिया जाए, ये तो उन्होंने कहा नहीं। उनको लग रहा है कि बीजेपी पार्टी प्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ दे रही है तो उनका वोट बैंक उनकी तरफ नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है शिवम जी? चमार रेजिमेंट की बात की, उन्होंने तो वाल्मीकि के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो बसोर के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो कोरी के लिए नहीं कहा। भाई फिर कैसी भाई आपका दलित प्रेम है? फिर कैसा दलित प्रेम है, मुझे बताए ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एसटी वर्ग में जो बंटवारा हो रहा है ये पूरा असंवैधानिक है। संविधान के किसी पन्ने में एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण का कोई नियम नहीं है, और उपवर्गीकरण अगर करना ही है तो जनरल समाज को 10% ईडब्ल्यूएस अलग से दिया गया है, वैसा ही अलग से और इस वर्ग के लिए आरक्षण और बढ़ाया जाना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले से हमें मनुवादियों के द्वारा सताया जा रहा था, उनके द्वारा हम लोगों को शोषण किया जा रहा था, आज की स्थिति यही कहती है कि हमें संपन्न दलितों के द्वारा, जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, उनके द्वारा हमें मनुवादियों की तरह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुजन न्यूज में। और आज हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खासकर बहुजन चिंतकों से जानने वाले हैं जिस प्रकार से एससी एसटी के बंटवारे को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है, वहीं भारत बंद के बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुनील टाइगर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी डिबेट में। और प्रदीप वर्मा जी हैं इलाहाबाद से, जो महादलित झांसी से और महादलित परिसंघ के उपाध्यक्ष हैं आप बुंदेलखंड से। और हमारे साथ शिवम वर्मा जी हैं जो बीएसपी के समर्थक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आप लोगों से बता देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एससी एसटी को लेकर के एक सबसे बड़ा घमासान मचा हुआ है, भारत बंद के बाद भी अभी तक आपने देखा कि किसी प्रकार से जो सरकार है, सरकार पर असर नहीं पड़ा है। इस पर एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें दो धड़े बटे हुए हैं। खासकर मैं अपने एससी कास्ट की बात करूँ तो इस पर आप सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा वो शिवम वर्मा जी से रहेगा, आप बीएसपी के समर्थक हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने भारत बंद किया और अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ, आखिरकार आने वाले समय में आप क्या करना चाहेंगे, या एससी एसटी का जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? देखिए, अभी जो हम लोगों ने भारत बंद किया, जैसे कि मैंने पहले अपने कुछ लोगों से कहा था कि जब तक हमारे बहुजन समाज की कोई दलित लीडर जो सामाजिक नेतृत्व करते हैं या बुद्धिजीवी लोग ये नहीं कहते कि हमें भारत बंद करना चाहिए, तब तक हमें इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जी। और उसके बाद से ही कुछ दिन 8-10 दिन पहले ही देश के अपने ऐसी समाज के नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर जी, पावन बेसराम जी, ऐसे कई दलित लीडर्स थे जिन्होंने इस भारत बंद का समर्थन किया। तो उसके बाद से ये पूरा बहुजन समाज इस आंदोलन में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हो गया। और जैसा आपने कहा कि इसका असर क्या हुआ, क्या देखने को मिला, अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बहन जी ने भी एक मीटिंग बुलाई है, इसके बाद जो निर्णय होगा, क्या हम लोग पार्टी के आधे रह करके काम करते हैं, जो गाइडलाइन होती, जो हमारे विचारक होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जब ये सही निर्णय लेते हैं तब उसके बाद हम कोई एक्शन लेते हैं। शिवम जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये था, ये सवाल मेरा नहीं था, ये खासकर अपने एससी के ही कुछ लोगों का सवाल था कि जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिरकार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आप एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर जो लागू करने जा रहे हैं, इसमें इसके पहले ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू हुआ था। सर मेरी बात सुने शिवम सर, इसमें जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर तो एक अलग है। क्रीमी लेयर को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एससी और एसटी में लागू नहीं होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ये सवाल है वो एससी एसटी के बंटवारे को लेकर के है। तो मैं सिर्फ इस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि एससी एसटी के बंटवारे को लेकर के जो कुछ लोग खुश हैं, लेकिन आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं?
दरअसल देखिए कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि SC ST में बंटवारा होना चाहिए, आरक्षण कुछ विशेष जातियों को ही मिल रहा है जी। आपका ये कहना है और समाज के लोगों का भी यही कहना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये लोग ये सब देखते हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं दिखाई देता कि मंदिर में घुसने किसी नहीं दिया जाता, दलितों का छुआ हुआ पानी किसका नहीं पीते हैं, हर जगह पे मारपीट जब होती है तो कौन से समाज के लोग आगे आते हैं। अभी भी आंदोलन हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग शामिल हुए, और बहुजन समाज में जिन भी जातियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है सबसे पहले किस जाति के लोग खड़े होते हैं। तो शिवम सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी ये जानता हूँ कि आज खासकर जो हमारा SC वर्ग में जो अपना जो खासकर जिनको चमार कहते हैं वो लोग हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमेशा वो मुखरता से, चाहे वो SC की लड़ाई हो, ST की लड़ाई हो, OBC की लड़ाई हो, हमेशा लड़ने का काम करते हैं। लेकिन सर क्या आप वो अपने जो वंचित लोग हैं उन लोगों को आगे नहीं लाने देना चाहते हैं क्या? आगे क्यों नहीं आने देना चाहते? आगे आने का बराबर का अधिकार है भैया। ये देखिए जैसे आप भी हैं, तो आरोप तो सर मेरी बात सुने, ये आरोप तो वो लोग लगा रहे हैं ना कि आखिरकार हमारे लोग ही हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो वही मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग विरोध जो कर रहे हैं इनके पीछे वजह क्या। हम ये कहते हैं मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, क्या आप भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप भी SC वर्ग से आते हैं, मैं भी SC वर्ग से, दोनों SC वर्ग से आते हैं। क्या आपको आरक्षण को लेकर के दिक्कत है? किसी चीज में अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म आप भरते हैं, एग्जाम में क्वालिफाइड होते हैं, आप भी उसी आरक्षण के हिसाब से सिलेक्टेड होंगे, मैं भी उसी आरक्षण के हिसाब से सिलेक्टेड होऊंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं प्रदीप, लेकिन यहाँ पर जो बात आती है, लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग सक्षम हो गए, तो सक्षम मैं कहता हूँ अगर 90% पूरा 100% ऐसी समाज है, अगर इसमें 10% लोग सक्षम हो भी गए हैं तो 90% लोगों को वो 90% जो लोग हैं वो आज भी उसी हालत में है जी। अच्छा सर, प्रदीप वर्मा जी हैं और वो सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार से शिवम वर्मा जी को सुन पा रहे हैं आप? धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय भाई कन्हैया जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस स्तर पे हम सब लोगों की बात सुनने का ये बड़ा अच्छा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे प्रिय भाई अभी भाई वर्मा जी ने बताया है कि 10% लोग अगर मान लीजिए सक्षम हो गए हैं और 90% लोग अभी भी उसी हालत में हैं, तो इसी बात को इनको समझने की जरूरत है। जो लोग ये भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, इसी बात को उनको समझने की जरूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, मैं तहे दिल से उसका समर्थन करता हूं और सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि जो लोग वंचित हैं तो उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो प्रदीप जी जैसे कि अभी बात भी की शिवम जी ने कि खासकर जो सबसे बड़ा डर है कहीं ना कहीं हमारे जो दलित चिंतक हैं, जो हमारे नेता हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यदि इस प्रकार से निर्णय आया तो हमारे समाज को बांटने का एक काम किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हमारा समाज बट रहा है? बांटने का काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उन्होंने एक अपने आदेश में ये कहा है कि जो लोग वंचित हैं, तो देखिए मेरे भाई, वंचित तो सभी जातियों में लोग हैं जी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन की श्रेणी में सबसे आगे जा रहा है, वो कह रहा है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश हम लोगों के हितों के हिसाब से नहीं दिया है, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि वंचित वर्ग तो आपका भी है, आपके भी कुछ लोग ही तो संपन्न हुए हैं जी। कुछ लोग, बाकी के तो 90% लोग आज भी पिछड़ेपन की स्थिति में जी रहे हैं। तो भाई आप मेरी बात सुनिए, तो आप भाई किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? आप अपने ही गरीब भाई को आरक्षण में लाभ नहीं देना। यही शिवम सर मेरी बात सुने, मैं सवाल यही कर रहा था आपसे कि जिन व्यक्तियों को बांटा जा रहा है उन लोगों को दिक्कत नहीं है, फिर सिर्फ आप ही लोगों को दिक्कत क्यों? क्योंकि वो को तो खुश है इस निर्णय से, वो कह रहे हैं ये जो कुछ पार्टियां हैं जिनकी संकीर्ण सोच हो गई है। एक समय जब था बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी चीज का सामना किया था, आज 2024 में गरीब दलित लोगों को इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जब संविधान बना था तो उसमें कमेटी में जब आरक्षण के लिए बात हुई, तो आरक्षण को लेके जब बात हुई तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था कि हम वंचित वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे। बाबा साहब ने अंत में यही कहा था कि भाई मैं
आप चाहे तो मैं इस कमेटी से हट जाऊं। हाँ शिवम सर मैं आता हूँ आपके पास। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सुनील टाइगर जी भी जुड़े हुए हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो धड़े में हमारा समाज बट रहा है, भीम आर्मी का स्टंट, और खासकर आपका मत क्या है सर? जी प्रथम तो मैं बोलना चाहता हूँ जी, आरक्षण जो है जी ये जाति विशेष पे लागू नहीं होता है जी, ठीक है जी। मान लीजिए कि राज्य वंशकार समाज है जी, चौधरी समाज है जी, बादल समाज है जी। सर थोड़ा सा तेज बोला सर, थोड़ा सा तेज आवाज कम आ रही है। हाँ, कोरी है, प्रजापति है जी, अन्य जाति है। बस टारगेट जो है सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही बनाया जा रहा है जी, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये राजनीतिक देखूंगा मैं जी, क्योंकि विशेष वंशकार समाज और वाल्मीकि समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात मैं क्या एक चीज बोलना चाह रहा हूँ जी, कि भारत देश में जनगणना होना जरूरी। कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक जी, जी। अब सरकार की नीति है 2% वो नौकरियां निकालती है, ठीक है। अब 2% में 6,700 जातियां आती है, ठीक है जी। कुछ हमारे ही चौधरी समाज में या वाल्मीकि समाज में, वंशकार समाज में और हमारे जो एसटी समाज में लोग आते हैं, उनके परिवार जो सक्षम खेती बाड़ी नौकरियों में सक्षम है। तो अधिकतर क्या होता है कि जो गांव ग्राम क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं तो पढ़े लिखे तो है, बशर्ते अभी तक जो सुविधा तक पहुंचना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सर एक और सबसे बड़ा सवाल था आपके ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी जो आजाद समाज पार्टी बनी हुई है, उसके पास जो बहन कुमारी मायावती जी का जो वोट बैंक है काफी ज्यादा उनके पक्ष में आ रहा था। जो ये भारत बंद किया गया, खासकर इस पर जिस प्रकार से मुखरता से बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज उठाई थी, वो अपना वोट बैंक वापस करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने किया गया, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई में चंद्रशेखर आजाद जी का वोट वापस आ जाएगा? इस तारीख को भी आपको स्पष्ट बोल दिया था कि ये पहले ही बोल चुका हूँ मैं, ये राजनीतिक स्टैंड है जी, कि एक टुकड़ा फेंको जी, और जो ताकतवर होगा वो उसको उठा लेगा जी, ठीक है जी। तो ये सरकार चाह रही है कि ये लोग आपस में लड़े और भाईचारा खत्म हो, और इसमें ये कुछ पार्टी चाहे हमारी एसटी से आती हो या कुछ कहीं से भी आती हो, इसका वो बेनिफिट लेना चाह रही है, ठीक है। पहली बात तो ये छोटी सी मुद्दा रख रहा हूँ मैं कि हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं जी, राजनीतिक शिकार न बनके एक अच्छे सच्चे मन से और अपने गांव की परिस्थितियों को समझते हुए ये सारी चीजें उनको देखना चाहिए, ठीक है जी। पहली बात त्याग की, बलिदान की देश में, और जो दलित या महादलित की श्रेणी में जो आ रहे हैं, ठीक है जी। इस मुद्दे पर चर्चा करना ये जो हमारे पढ़े लिखे एसटी समाज के लोग हैं, चाहे वो चौधरी समाज से आए, चाहे बचका समाज से आए, बोली आए, प्रजापति आए, वाल्मीकि आए, कोई भी, क्योंकि अभी तक मैंने ये देखा है कि इसको एक राजनीतिक मुखौटा पहनाया जा रहा है भारत होने पर। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे जो पढ़े लिखे युवा है और जो नहीं है उनको यही नहीं, उनको ये खुद नहीं मालूम है कि आखिर ये लड़ाई हो किस चीज की रही है, लड़ाई करके तो कितना कर रहे हैं सर कह रहे हैं। सर मैं रोकना चाहूंगा सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहता हूं। शिवम जी आप बताएंगे, आप पर बड़ा आरोप लग रहा है कि सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। मैं वही सोच रहा था कि ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक सोच की तरह से किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को यह समझना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीतिक दायरा नहीं, जब बात हमारे हक अधिकार की आती है तब उसमें कोई एक जाति एक विशेष व्यक्ति नहीं था, इसमें हर समाज का व्यक्ति ने बराबरी का हिस्सा लेकर के इस आंदोलन में समर्थन दिया था। और यहाँ पर चीजें आपको मैं ये थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहूंगा। जैसा कहा कि कुछ लोग वंचित है समाज से, उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है और कुछ लोग इससे निकल चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ गौर करिएगा
जी। आपका कहना ये कि कुछ लोगों को नौकरियां मिल गई हैं और कुछ लोग आज भी गरीब हैं। बिल्कुल, कई ऐसी जातियां हैं शिवम जी, आप भी बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, आप अपनी ईमानदारी से ही बता सकते हैं जिस प्रकार से। सर एक मिनट टोकना चाहूंगा। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई शिवम जी, जब आप भी इतना चिंतन कर रहे हैं उन वर्गों के लिए जो वंचित हैं, उनको आरक्षण की जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो उसका आपको समर्थन करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए। यहाँ इसी चीज को भाई किसी जाति के लिए तो उन्होंने कहा नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, भैया मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिया जाए, ये तो कहा नहीं कि बसोर जाति को आरक्षण दिया जाए, ये तो कहा नहीं उन्होंने कि बंजारा जाति को दिया जाए, ये तो कहा नहीं कि नाथ समुदाय को दिया जाए, ये तो उन्होंने कहा नहीं कि कोरी समाज को दिया जाए, ये तो उन्होंने कहा नहीं कि मतलब और जो इससे भी निचले पायदान पे हैं, जो आज ऐसी स्थिति में जो संघर्ष कर रही हैं जो जातियां कि गटर साफ कर रही हैं, ठेला लगा के अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो जो अत्यंत मतलब कष्टदायी जो वो होते हैं, धंधे पानी करके वो अपने लोगों को पाल रहे हैं, तो उनके लिए तो उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि जाति विशेष लोगों को आरक्षण दिया जाए। उन्होंने तो ये कहा है कि भाई जो वंचित रह गए हैं, तो उस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इतनी दलित हितैषी सोच है, इतनी दलित हितैषी सोच है अगर बहन मायावती जी की, तो क्या उन्होंने आज तक ये देखा? आप अभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी जिले का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी जिला अध्यक्ष केवल एक जाति के अलावा कोई नहीं मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष एक जाति के अलावा कोई नहीं मिलेगा है, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई नेतृत्व एक जाति के अलावा कोई नहीं मिलेगा, विधानसभा पे कोई नहीं मिलेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप दलितों की चिंतक हैं? शिवम सर, मैं खासकर शिवम सर मेरा एक सवाल था आपके लिए। जिस प्रकार से खासकर एससी की ही कुछ जातियां विरोध कर रही हैं, भारत बंद का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया, दूसरी चीज जो ये निर्णय आया उसका स्वागत कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी मुखरता से इस चीज का विरोध कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, खासकर जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है ग्राउंड में, आप भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से खासकर धानक हो गए, वंशकार हो गए, वाल्मीकि समाज के कई ऐसी जातियां हैं जो इस चीज का समर्थन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी के लिए हानि नहीं होगी? क्योंकि ये जब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बीजेपी पार्टी प्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ दे रही है, तो उनका वोट बैंक उनकी तरफ नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है शिवम जी? तो आप ये कहना चाहते हैं कि बहन जी सिर्फ एक जाति विशेष के लिए सोच रही हैं, अन्य लोगों के लिए नहीं सोच रही हैं? सर मैं नहीं, सर शिवम सर, मैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और इसका आप प्रमाण भी देख लीजिए। और भाई देखिए, हमारे युवा क्रांतिकारी भाई चंद्रशेखर भाई हैं, तो वो भी एक जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। जब वो माननीय सांसद बने तो उसके बाद उनका मैंने प्रथम वो स्पीच सुना, तो उसमें उन्होंने केवल एक चमार रेजिमेंट की बात की। उन्होंने तो वाल्मीकि के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो बसोर के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो कोरी के लिए नहीं कहा। भाई फिर कैसी भाई आपका दलित प्रेम है? फिर कैसा दलित प्रेम है, मुझे बताए ना। हाँ, शिवम सर से वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि खासकर जितने भी अपने जाटव समाज के जितने भी नेता थे, तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वाल्मीकि नेता या वंशकार नेता कभी जब मानवर कांसीराम साहब ने पार्टी की स्थापना की थी, तब एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने ही उन्हें इस चीज के बारे में कहा था, जी बताया था। और हमारे लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब जो होते, बाबा साहब जिस जाति से आते हैं वो महान मतलब बसोर वंशकार जाति से आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके वंशकार समाज के कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी में हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे जिंदगी जीते हैं, ऐसे कितने लोगों के घरों में बाबा साहब की तस्वीरें, उनकी विचारधारा के लोग मिल जाते हैं। मैं तो अपने पन्ना जिले में कहना चाहूंगा कि 90% लोगों के घर में ये विचार है ही नहीं है। तो वही शिवम जी वही मेरी बात सुनो, मैं कहना चाहता हूँ शिवम जी, मैं थोड़ा सा 90% लोग तो सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं चाहते, वर्मा जी नहीं चाहते, उन्हें आरक्षण के बारे में शुरुआत से ही नहीं बताया जाना। शिवम भाई कोशिश कभी की है उन्होंने। शिवम भाई मेरी बात सुने, आप भी और प्रदीप भाई साहब भी, मैं वही तो आप लोगों से कह रहा हूँ, ये जागरूकता की बात हो। मेरी बात सुने सर, थोड़ा सा मेरा सवाल सुन लीजिए। जी 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 स्वयं
जी और कन्हैया जी, अगर किसी का लाउड स्पीकर खुला हो तो बंद कर लें। सर सुनील सर थोड़ा लाउड स्पीकर बंद कर लें आप अपना। नहीं, मेरी बात क्योंकि मेरा मत नहीं खुला हुआ है, मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ जी कि प्रश्न चिन्ह हम मायावती जी के ऊपर इसलिए उठा रहे हैं जी क्योंकि आज दिमाग तक उन्होंने कभी जीना बाना वाल्मीकि जी की बात कभी भी मंचों पे या अपनी स्पीच में नहीं गई जी, क्योंकि मानव काशी राम जी को प्रेरित करने में सबसे बड़ा हाथ दीना बाना वाल्मीकि जी का था जी। आज जो पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती की हमको जो छुट्टी मनाई जा रही है, उनकी शुरुआत करने वाले जी थे, दीनावाला जी थे। दूसरी बात, यूपी में आपने पूरे सवाल करो, यूपी में ये बता दीजिए कि वाल्मीकि समाज या बंसकार समाज, पूरी समाज या खटीक समाज या अन्य समाज के कितने विधायक हैं? ठीक है, बताइए शिवम जी, शिवम जी, महिला को राजनीति में जलाया गया था, तब वाल्मीकि समाज कौन से बिल में जाके देखिए शिवम जी मुद्दा मत भटकाइए। शिवम जी शिवम नहीं शिवम जी आप मुद्दा ना भटकाएं। शिवम जी घटनाओं की बात करेंगे, घटनाओं की बात करेंगे तो देश बहुत बड़ा है। प्रदीप जी एक मेरा सवाल है शिवम जी। हम यहाँ आते हैं ना जहाँ पे जिस चीज के लिए चर्चा हो रही है, आरक्षण को लेकर के शिवम जी बड़े भाई बात कर रहे हैं केवल उसके लिए क्या बोलते हैं, सामाजिक समरसता के लिए और अधिकार के लिए। शिवम भाई अधिकार की बात है उसकी बात करें। शिवम भाई वही मेरा सवाल आपसे है। शिवम जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ शिवम भाई प्लीज। सामाजिक बात करना चाहते हैं तो सामाजिक स्थिति से देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अदर पार्टी ऐसी कितनी जातियां उन्होंने बंसकार समाज को या अन्य जातीय लोगों को। शिवम जी ये कि दूसरी समाज में कितनी जातियां ऐसी जाती है जो अभी तक वो रोड पे नहीं आई है, ठीक है, सिर्फ में दर्द मायावती जी को ही क्यों हुआ? शिवम जी से मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। शिवम जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास में ही कुछ जातियां ज्यादा आती हैं और उनके संगठन सुनील सर वो लोग आगे क्यों नहीं आए कि मायावती जी को स्टेट में दर्द क्यों हुआ? सुनील सर मेरा सवाल था वर्मा जी से। सन 84 से लेके अभी तक, ठीक है सर मेरा सवाल तो सुन ले सुनील सर। कार्यकर्ताओं को उन्होंने बाहर रोड पे नहीं निकाला। सुनील सर मेरा सवाल तो सुन ले। मेरा शिवम जी से यही सवाल था कि गुनौर विधानसभा आप देखते हैं कि यहाँ रिजर्व सीट है, लेकिन कभी आपने क्या यहाँ देखा कि किसी वाल्मीकि का बंसकार समाज को यहाँ से टिकट दी गई? क्या आपको लगता कि यहाँ कुछ ऐसे लोग लायक नहीं है जो चुनाव लड़ सकते हैं? शिवम जी तब ना देंगे भाई, हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ और होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आपको प्रदेश प्रभारी मिल जाएंगे CL बंसकार जी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और मेरे गुनौर में बंसकार समाज को चुनाव लाएगा, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे बंसकार समाज इतना जागरूक नहीं है। हम इन लोगों के पास यही हमेशा से हमें झूठा प्रेम दर्शाया जाता है। हमारे लोग सक्षम नहीं है, हमारे लोग समझदार नहीं है। शिवम भाई आरक्षण, मेरी बात सुनो, लीजिए यहाँ की व्यवस्था पूरे देश की होती है शिवम जी, पूरे देश की होती है, बात पूरे देश की होती है। मैंने मान लिया शिवम जी मैंने मान लिया कि आपकी गुनौर विधानसभा में हमारे लोग सक्षम नहीं है, समझदार नहीं है। भारत के अंदर सुनिए भारत के अंदर और भी विधानसभाएं हैं, लेकिन हर समाज के लोग सक्षम है, ये लोग कभी उसको मुक्ति देते हैं? हाँ वही लोग पहले कहा गया था। और मैं आदरणीय कन्हैया जी मैं क्यों नहीं आया कि नहीं ये गलत हो रहा है? क्या भारतीय समाज में लोग ज्यादा सक्षम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो कर्मचारी नहीं है? क्या उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं है? शिवम भाई अच्छी, मैंने तो यहाँ पे देखा कई सारे। अभी हमारे गुनौर नगर परिषद में कगरेटी से एक भैया पार्षद का चुनाव लड़े हैं, वहाँ पे वाल्मीकियों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी वह चुनाव जीते हैं, वो भी SC समाज। अगर मौका दिया जाए तो ऐसा नहीं मौका मिलता है, जिनको मौका मिलता है वो आगे बढ़ते हैं, जो मौका नहीं चाहिए उनको मौका। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मायावती जी ने अभी स्टैंड अपना बदला, 35 से 25 साल बाद उनके खास सरकार लोग रोड में आए, क्यों? क्योंकि अब उनको एहसास होने लगा है कि उनको रेट क्या है, आरक्षण एक मुद्दा मिल गया, ठीक है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए।
ये कहना है, मैं अपने तो भाई साहब आप बता दीजिए कौन सा पंचायत लोग कौन सा एससी में आने वाली 45 जातियों को चुनाव लड़ना। एक एक करके शिवम भाई, एक एक करके। तो ऐसा नहीं होंगे। सुनील सर, मैं भी जागरूक व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। सुनील सर थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। समाज से मैं या फिर मेरे समाज से सब लोग जागरूक नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए मेरे समाज से सभी लोग जागरूक नहीं है। मैं ये भी कहूँगा हर समाज में कुछ लोग जागरूक। मेरे समाज की बात कर रहा है, मैं पूरी बात कर रहा हूँ एससी वर्ग। सुनील, मैं भी एक बार की बात कर रहा हूँ। सुनील सर, प्रदीप सर वर्मा जी मेरी बात सुने 1 मिनट। सर 1 मिनट बात तो सुने मेरी। आप बोल रहे हैं कि मानवीय समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। सुनील सर, डिबेट करना है तो यार बोलना भी डिबेट करके बात करते। सुनील सर, समाज के लोगों को कितने पढ़े लिखे लोग हैं तो कितने सक्षम है बताइए। राजनीतिक आगे बढ़ना। सुनील सर मेरी बात तो सुने सर। जिस प्रकार से अभी सवाल किया था, खासकर बात कही थी शिवम जी ने कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लायक नहीं है अभी फिलहाल में, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा सर कि यही तो हम आप सभी लोगों पे जितनी भी कैटेगरियां हैं एससी एसटी ओबीसी सवर्ण समाज के लोग आरोप लगाते कि आप काबिल नहीं है इसलिए आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो क्या शिवम जी आरक्षण खत्म कर देना चाहिए यदि हम लायक नहीं है तो? मैं मेरे भाई कन्हैया जी, शिवम जी की बात सुनते हैं। शिवम जी की, वर्मा जी, शिवम जी, आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण जातिगत भेदभाव, हिंसा जो होता है, अन्याय अत्याचार होता है, उसके हिसाब से मिल रहा है। नहीं शिवम जी, वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। मेरी बात सुने, ईमानदारी से मैं वही पूछ रहा था आपसे कि जिस प्रकार से आरक्षण का आधार अनटचबिलिटी रखा गया है, छुआछूत रखी गई है, मैं आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में पूछता हूं कि सबसे ज्यादा जातिवाद किसके साथ होता, किन किन जातियों को नहीं छुआ जाता आपके यहाँ? आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ। संस्कार वर्ग, ये 2 जातियां हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रताड़ना। नहीं गलत कह रहे हैं शिवम जी। शिवम जी, शोषण होता है मैं मानता हूं, लेकिन अनटचबिलिटी सिर्फ और सिर्फ खासकर वाल्मीकि समाज और वंशकार समाज के साथ होता है। वो कभी अपने गांव में किसी डब्बे में नहीं बैठ सकते, किसी पट्टी में नहीं बैठ सकते। सर बहुत कम समय है, मैं 1-1 मिनट का चाहूंगा आप सभी से। शिवम जी 1 मिनट में आप अपनी बात रखें, अंत में क्या कहना चाहेंगे शिवम जी? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एससी वर्ग में जो बंटवारा हो रहा है ये पूरा असंवैधानिक है। संविधान के किसी पन्ने में एससी वर्ग में उपवर्गीकरण का कोई नियम नहीं है, और उपवर्गीकरण अगर करना ही है तो जनरल समाज को 10% ईडब्ल्यूएस अलग से दिया गया है, वैसा ही अलग से और इस वर्ग के लिए आरक्षण और बढ़ाया जाना चाहिए जी। उचित निर्णय होना चाहिए। प्रदीप वर्मा जी सर आप क्या कहेंगे अंत में? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले से हमें मनुवादियों के द्वारा सताया जा रहा था, उनके द्वारा हम लोगों को शोषण किया जा रहा था, आज की स्थिति यही कहती है कि हमें संपन्न दलितों के द्वारा, जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, उनके द्वारा हमें मनुवादियों की तरह शिकार किया जा रहा है। अच्छा सर, अभी सर सुनील सर क्या कहना चाहेंगे अंत में? देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए भारत के संविधान सबसे बड़ी बात तो भारत समानता और मानवता का अधिकार देता। सबसे पहले तो ये छूट जो है एसटी वर्ग में जो मचा है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहली बात ये छुआछूत है। आज जो शिवम भैया बोल रहे हैं कि मैं चौधरी हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं चौधरी वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ, मैं एसटी समाज की बात कर रहा हूँ, जो एसटी कैटेगरी में जितनी भी समाज आ रही हैं सर बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सुनील सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। प्रदीप वर्मा जी का बहुत धन्यवाद, शिवम वर्मा जी का बहुत धन्यवाद। सर आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आज हमारी डिबेट में जुड़े। बहुत धन्यवाद।